नमस्कार बच्चों, एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। 10वीं कक्षा की हिंदी पोयम रनिया, इस पोयम पर आज हम सवाल जवाब देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं शब्दार्थ मीनिंग्स। कुशल मतलब निपुण यानी कि एक्सपर्ट। छलिया मतलब धूर्त, in English it is cheat. चिरकुट meaning is चिथड़ा, torn cloth. निदाग गर्मी, समर। कुंज मतलब बाग यानी गार्डन। माफिक मतलब अनुसार, अकॉर्डिंगली। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। क निम्नलिखित पद्य खंड को पढ़कर उसके नीचे दिए हुए प्रश्न के जवाब लिखिए। ये पद्य खंड दिया है कविता से। रनिया मेरी दुखी बहन है, वह निदाघ में मुरझा रही है। मैं रनिया का सुखी बंधु हूँ, चिर वसंत में विहंस रहा हूँ। अब देखते हैं इस गद्य खंड पर प्रश्न उत्तर, सवाल जवाब। विद्यार्थियों, अगर आपको एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगा हो, यू फील इट इज़ यूजफुल, देन काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। अब देखते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है, यह पद्यांश किस कविता से लिया गया है? जवाब, यह पद्यांश रनिया कविता से लिया गया है। सवाल दूसरा, इस कविता के कवि का नाम क्या है? जवाब है, इस कविता के कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल है। सवाल तीसरा, रनिया क्यों मुरझा रही है? जवाब, रनिया गर्मी के मारे मुरझा रही है। चौथा सवाल है, रनिया के बंधु प्रसन्न क्यों है? जवाब, रनिया के बंधु पर चिर वसंत छाया है, इसलिए वे प्रसन्न है। अब देखते हैं सवाल जवाब। ख, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का जवाब 15-20 शब्दों में लिखिए। शॉर्ट आंसर्स। सवाल पहला, काव्य नायक अपने आप को छलिया क्यों कहता है? काव्य नायक रुपये के बल पर सुखों का सौदा करता है, इसलिए वह खुद को छलिया कहता है। सवाल दूसरा, रनिया को कैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं? जवाब, रनिया जन्म जन्मांतर से गरीब है और उसे फटे पुराने चिथड़े ही पहनने पड़ते हैं। सवाल तीसरा, रनिया और उसके देश बंधु में किस बात की समानता है? जवाब है, रनिया और उसके देश बंधु का एक देश और एक उपवन में जन्मी एक रंग रूप की दो कलियां है। चौथा सवाल है, रनिया की क्या चाह है? जवाब, रनिया चाहती है कि यह जग जल्दी बदले और उसे गरीबी और अभाव से छुटकारा मिले। सवाल पांचवा, रनिया किस काम में कुशल है? जवाब, रनिया के हाथों में हंसिया है, वह घास काटने में कुशल है। छठा सवाल, रनिया का देश बंधु कैसे कपड़े पहनने हैं? रनिया का देश बंधु कैसे कपड़े पहने हैं? जवाब, रनिया का देश बंधु अति अमीर है, वह रेशमी कपड़े पहने हैं। सवाल सातवां, रनिया कब से गरीबी का जीवन बिता रही है? जवाब, रनिया जन्म से गरीब है और वह अति गरीब होती जा रही है। आठवां सवाल, देश बंधु की क्या इच्छा है? देश बंधु की इच्छा है कि यह जग कभी न बदले और वह हमेशा अमीर ही बना रहे। नौवां सवाल है, आज पूरा हिंदुस्तान किसके विरोध में खड़ा है? जवाब,
आज जग रनिया के माफिक बदल गया है और पूरा हिंदुस्तान अमीर देशबंधु के विरोध में खड़ा है। अब देखते हैं लार्ज क्वेश्चन आंसर्स। ग, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का जवाब 25-30 शब्दों में लिखिए। रनिया को अति गरीबी के कारण किस प्रकार की जिंदगी जीनी पड़ती है? जवाब, इस कविता में रनिया गरीब मजदूर वर्ग की प्रतिनिधि है। वह गरीबी और अभाव का जीवन बिताती रही है। उसे न भरपेट भोजन नसीब होता है, न तन ढकने को उचित कपड़ा। वह उस कली के समान है जो निदाग में मुरझा रही है। वह बहुत दुखी जीवन जी रही है। सवाल दूसरा, रनिया कविता में अमीर देशबंधु के जीवन का वर्णन किन शब्दों में किया गया है? जवाब, रनिया का देशबंधु अमीर है। उसके हाथ में रुपया है। रुपये की ताकत पर वह हर सुख खरीद सकता है। वह वास्तव में एक छलिया है जो दूसरों को भूखा रखकर खुद भरपेट भोजन पाता है और गरीबों को चिथड़े पहनाकर खुद रेशमी कपड़ों से लदा रहता है। वह उस कली के समान है जो वसंत बहार में हंस रही है। Students, kindly like, share and subscribe for more such videos. अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज देश और देशवासियों की मानसिकता में हो रहे परिवर्तन को कवि ने कैसे सूचित किया है? जवाब, यह एक विडंबना ही है कि देश बहन अति गरीब और देश बंधु अति अमीर है। गरीब अमीर के बीच का यह अंतर सदियों से चला आ रहा है। आज देशवासियों की मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है। सारा देश आज गरीब रनिया के पक्ष में उठ खड़ा हुआ है। वह दिन दूर नहीं जब गरीब भी आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बन जाएगा। धन्यवाद।